स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जीएस का तड़का पर। मैं हूं सुनील कुमार जायसवाल और आज हम सीखेंगे जैव मंडल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है सीटेट के लिए, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम पर्यावरण सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फैक्ट को याद करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वह कहता है कि जैवमंडल जो है जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब हम जानें कि जैवमंडल होता क्या है। जैवमंडल जो है वह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों से घिरे हुए क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम चीज कहता है कि पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह है। तो क्या है वह बायोस्फीयर है। हमारा ऑप्शन डी जो है वह कहता है कि बायोस्फीयर जो है पारिस्थितिकी अध्ययन शास्त्र है या पारिस्थितिकी अध्ययन विज्ञान है। कौन? बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। इकोलॉजी शब्द को दिया था अर्नेस्ट हैकल जी ने। अर्नेस्ट हैकल, जिनको हम ई हैकल भी कहते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि इकोलॉजी को जिसने पहली बार परिभाषित किया वह है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी यही सेम ही था कि पारिस्थितिकी का शब्द किसने दिया, पारिस्थितिकी का जनक कौन है। तो पारिस्थितिकी का जनक है अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। अभी तक हमने पढ़ा कि पारिस्थितिकी का जनक, बट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कौन है। तो आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक है पी ओडम महोदय है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है रामदेव मिश्र जी, ऑप्शन डी। रामदेव मिश्र जी हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी कहता है कि इकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, इकोलॉजी। जो हमारा इकोलॉजी है वह इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के तहत ही जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम समझेंगे कि यह कोई वस्तु है। ठीक है, अब ये कोई अजैविक वस्तु है और ये कोई जैविक वस्तु है। इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इकोलॉजी के बीच, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो कौन सा इसके बीच का संबंध का अध्ययन है? तो हमारा ऑप्शन ए जीव और वातावरण। जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये कोई एक जीव है, ये कोई एक व्यक्ति है। अब इनके बीच के संबंधों के बीच में क्या जो अध्ययन होता है वही होता है क्या? पारिस्थितिकी। अब कभी कभी क्या, हमेशा ही जब हम इन जीव और व्यक्ति या भौतिक वस्तुओं या व्यक्ति के अंतर संबंधों के साथ साथ हम उनके चारों ओर के आवरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वह जीव और वातावरण कहलाता है। जीव और वातावरण के ही अध्ययन के पारस्परिक संबंधों को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई।
तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जैसे कि कोई भी पारिस्थितिकी वह एकाएक नहीं बनती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले छोटा होता है, पहले क्या होता है, इसे छोटा सा होता है, फिर उसके ऊपर होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। इसका अपना एक प्रक्रम है। तो इस प्रक्रम की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। नहीं, सॉरी, बायोम नहीं होता है, तो वो होता है ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी की शुरुआत ही किसी एक छोटे चीज़ से होती, वो होता है ऑर्गेनिज्म। जब हम अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनिज्म से मिलके ही हम पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक विशिष्ट जीवित प्राणी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने बात किया है, ऑर्गेनिज्म एक विशिष्ट प्राणी होता है। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म का उदाहरण क्या है। कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए देखिए, गुलाब, हाथी, व्यक्ति। ऑप्शन में गुलाब और हाथी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही किसी भी एक इंडिविजुअल की बात ले ले तो वो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। जैसे कि हम पौधों में ले लेते हैं गुलाब, जानवरों में हाथी ले लेते हैं, मनुष्यों में एक इंडिविजुअल मानव को ले लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म का उदाहरण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े को क्या कहते हैं, या क्या कहा जाता है? तो अभी हमने क्या बात की कि ऑर्गेनिज्म, जब हम कई ऑर्गेनिज्म को मिलाते हैं एक ही क्षेत्र पे, तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो वही बात ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े को क्या कहते हैं? तो जीवों के जमावड़े को पारिस्थितिकी में पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक, आगे ऐसे ही आती रहेगी। ठीक है, अब क्या है कि किसी क्षेत्र में जीवों के सभी आबादियों के जमावड़े को कहते हैं। अब आप देखिए, पहले क्या हमने पढ़ा? ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बना? पॉपुलेशन बना। अब आप देखेंगे कि पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगी। पहले क्या? जीव बना, एक जीव आया, मल्टीपल जीव मिलके क्या बना? पॉपुलेशन बना। अब इस पॉपुलेशन को मिला के क्या बनाया जाएगा? क्या बनेगा? एक कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए कहता है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी कहता है पॉपुलेशन। जब हम कई ऑर्गेनिज्म को मिलाते हैं तो एक पॉपुलेशन बनता है। जब हम कई पॉपुलेशन को मिलाते हैं तो एक क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, कम्युनिटी जो है वह जीवों के सभी आबादियों के जमावड़े को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को भी कहा जाता है। तो कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ऑप्शन सी कहता है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब आप देखिए, पॉपुलेशन किससे मिलकर बनता है? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक जीव है। जब जीव से मिलकर, जब कई जीव मिलते हैं तो उससे पॉपुलेशन बनता है। एक ही टाइप के जब कई जीव मिलते हैं तो उससे पॉपुलेशन बनता है। और जब पॉपुलेशन से हम कई पॉपुलेशन एक साथ मिलते हैं उससे कम्युनिटी बनता है। इसी कम्युनिटी को हम पारिस्थितिकी की भाषा में क्या बोल देते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? ठीक, अब आप सोचिए, कोई भी एक पारिस्थितिकी है, कोई भी एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फंक्शन होता है कि उसी के बेस पे चीज़ों को जो प्रकृति है व्यवस्थित करती है। तो उस व्यवस्था का अगर हम बात करेंगे कि उस बुनियादी कार्यात्मक इकाई जहाँ से शुरुआत होती है इसके फंक्शन की, वो क्या है? तो वो इकोसिस्टम है। क्या है? इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। जो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। इसी इकोसिस्टम में ही सारे कार्य होते हैं पारिस्थितिकी के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जैविक समुदाय
एवं भौतिक पर्यावरण को मिलाकर किस चीज़ का निर्माण होता है? तो आपने अभी पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या है, कि वह पारिस्थितिकी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई होती है। अब बुनियादी कार्यात्मक इकाई में क्या क्या मिलेगा? भौतिक पर्यावरण भी मिलेगा और जैविक पर्यावरण भी मिलेगा। ये जैविक पर्यावरण, ये भौतिक पर्यावरण, जब इनको हम मिला के इनके अंतर संबंधों की बात करेंगे, इनके अंतर संबंधों की, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। ऑप्शन डी हमारा सही है। जैविक समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण को मिलाकर ही इकोसिस्टम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा एक पारिस्थितिकी श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है? ठीक है, अब आप सोचेंगे कि पारिस्थितिकी श्रेणी क्रम क्या है। कोई भी पारिस्थितिकी ऐसे ही नहीं बनती, उसको बनने का एक प्रक्रम होता है कि पहले क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा। मान लीजिए पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा कि पहले ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, फिर पॉपुलेशन आया, फिर उसके बाद कम्युनिटी आई, हमने ये पढ़ा, फिर क्या है, इकोसिस्टम आया। ठीक, जैसे कि कई ऑर्गेनिज्म को मिलाकर एक पॉपुलेशन बनता है, कई पॉपुलेशन को मिलाकर एक कम्युनिटी बनती है, कई कम्युनिटी को मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है। जब हम कई इकोसिस्टम को मिला देंगे तो एक क्या बनेगा? लैंडस्केप बनेगा। एक लैंडस्केप, जब कई लैंडस्केप को हम मिलाते हैं तो एक बायोम बनता है, और जब कई बायोम को मिलाते हैं तो एक इकोस्फीयर बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या एक सीरियल है। हम ऐसे ही इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हैं, हमारा इकोसिस्टम ऐसे ही कार्य करता है। लेकिन अगर आप ए में देखिए, पहले ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम है। बी में देखिए इकोसिस्टम के आगे की बात कर रहा है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, फिर लैंडस्केप है। सी में कहता है कि पहले इकोसिस्टम है, तब लैंडस्केप है, तब बायोम है, तब इकोस्फीयर है। अगर आप हमारे इस फिगर पे देखिए, इस फिगर में हम इसी सातों चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे, ऑप्शन डी में हम इकोस्फीयर पहले ले आते हैं कि इकोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, तब पॉपुलेशन। ये एक प्रक्रम नहीं, ये उल्टा सीधा है। उस प्रक्रम क्या है? पहले ऑर्गेनिज्म आएगा, तब पॉपुलेशन आएगा, तब कम्युनिटी आएगी, तब इकोसिस्टम आएगा, तब लैंडस्केप आएगा, तब बायोम आएगा, तब इकोस्फीयर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा, जो कहता है कि प्रक्रम का सही क्रम नहीं है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडली संगठन का सही क्रम नहीं है? ठीक है, अब हमने हमने पिछले क्वेश्चन में इसी चीज की बात की है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? पहले क्या होगा? जनसंख्या होगा। ठीक है, तब पारिस्थितिक सही क्रम है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सही क्रम है। तो हमारा कुछ सही क्रम क्या हो जाएगा इसमें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर सी, जाहिर सी बात है, पहले कहीं एक जनसंख्या होगा, तब कई जनसंख्या को मिला के हम क्या बनाएंगे? एक समुदाय बनाएंगे। जब कई समुदाय को हम मिला के बात करते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फिर उसको हम क्या कह देते हैं? भूत दृश्य यानी लैंडस्केप। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको पूरा का पूरा प्रक्रम बताया था कि कैसे ऑर्गेनिज्म से लेके हम इकोस्फीयर तक पहुंचते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जलीय जीवों को लोटिक प्रकार का अर्थ है। जलीय जीवों के लोटिक प्रकार का अर्थ है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। दो टाइप की चीज़ होती हैं, जैसे 20 और 21 को अगर हम मिला के पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक क्या होता है? लोटिक होता है, एक होता है लेंटिक। तो लोटिक में क्या होता है और लेंटिक में क्या होता है? अब आप लोटिक और लेंटिक को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई जलराशि हो जो ठहरी हुई ना हो, कोई भी जलराशि हो ठहरी हुई न हो, उदाहरण के लिए जैसे नदी हो जाए, झील हो जाए, ठीक है, जो कंटिन्यू पानी बहता रहे वहाँ से,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जलीय जीवों के लौटिक प्रकार का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बहती हुई जलराशि। अब बहती हुई जलराशि में चाहे जो भी चीज आए नदी, नाला, समुद्र, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, लौटिक हो जाएगा। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहता है कि जलीय जीवों के लेंटिक प्रकार का आशय है। लेंटिक प्रकार का मतलब स्थिर, जो बहे ना, एक जगह पे ठहरा हुआ हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे, लेंटिक प्रकार का जीवोम, जलीय जीवोम। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन बी होगा, जो कि एक ठहरे हुए जलराशि की बात करता है। जैसे कि तालाब ले लीजिए आप, तालाब का पानी जो होता है वो ठहरा हुआ होता है, ठीक है। किसी गड्ढे का पानी ले लीजिए आप, वहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, लेंटिक टाइप का जलीय जीवोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो कंटिन्यू बहता रहे, जो पानी स्थिर न हो, वो क्या होता है, लौटिक होता है। तो ऑप्शन सी देखिए, नदी, ये नदी की बात करता है, नदी हमेशा बहती रहती है, ठीक है, इसलिए क्या है, लौटिक तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 भी कहता है कि लौटिक जलीय जीवों का उदाहरण नहीं है। अब आप देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, महासागर। महासागर क्या करता है, बहता रहता है पानी, सागर बहता रहता है पानी। ऑप्शन सी में नदी बहती रहती है, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, दलदल। दलदल जो है वो बहता नहीं, वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है, अतः ये लौटिक जलीय जीव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। जैसा कि हमने जाना कि लेंटिक में क्या होता है, पानी एक जगह पे स्थिर रहती है। हमने उदाहरण के लिए आपको बताया था कि तालाब। अब आप इसमें देखिए, ऑप्शन डी जो है हमारा क्या कहता है, तालाब। तालाब जो है लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है कि स्वच्छ जल समुदाय के लेंटिक आवास का उदाहरण है। फिर सेम क्वेश्चन पूछा है, लेंटिक का उदाहरण क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो तालाब एवं दलदल की बात करता है। तो तालाब एवं दलदल क्या है, एक जगह पानी रुका हुआ होता है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। झरना एवं नदी, स्वच्छ जल लेंटिक का उदाहरण है, ठीक है। अब झरना एवं नदी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पानी हमेशा बहती रहती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये लेंटिक की बात करता है और लेंटिक में क्या होता है, जल स्थिर रहता है, ठीक। अब ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पे एक दे दिया स्थिर का, एक दे दिया अस्थिर जल का, इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारा सही क्या होगा, तालाब एवं दलदल, ठीक है। तो दोस्तों आज हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे, आज हमने 25 क्वेश्चन को देखा है। अब हम इसी तरह प्रतिदिन 25 क्वेश्चन के माध्यम से पर्यावरण सब्जेक्ट को स्पेशली सीटेट के लिए, बाकी अदर एग्जाम के लिए हम अच्छी तरीके से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ साथ। इस प्रोग्राम का, इस पर्यावरण सब्जेक्ट के